हेलो अचीवर्स। A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो मैं हाजिर हूँ अब एक बेहतरीन मास्टर प्लान के साथ। और इस मास्टर प्लान का सीधा सा फंडा है हाउ टू कंप्लीट आवर मैथ ओनली ऑन 50 डेज। कि मैं हम लोग अपनी पूरी मैथ को 50 दिन में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस बात को लेकर हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन इस जानकारी को पाने से पहले मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि टॉपिक में आने के बाद मैं अब बाहर से बातें कोई नहीं करना चाहता हूँ। तो पहली बात ये है मेरी कि अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, तुम मुझे सपोर्ट दो मैं तुम्हें मास्टर प्लान देने वाला हूँ। और ये मास्टर प्लान एक ऐसा मास्टर प्लान होगा जो आपको रियल पे 50 दिन पे टोटल मैथ को कंप्लीट करके दिखाएगा, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। और सारे होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर, इस बात की भी पूरी गारंटी होगी। तो सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप जब पूरा वीडियो देख चुके हो और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैं अब आ जाता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। देखो, हर एक मास्टर प्लान का अपना एक स्ट्रेटजी फॉर्मूला होता है। क्योंकि बहुत से लोग देखा है आपने कि, और बहुत से क्या अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पूरे ईयर्स पे पढ़ते रहते हैं, लेकिन लास्ट तक 8 मंथ हो जाते हैं, 9 मंथ हो जाते हैं, फिर भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। फिर बात आती है कि कोई ऐसा प्लान ढूंढे जिसकी वजह से हम 50 दिन में कंप्लीट कर लें। तो सोचना होगा कि आपको कहीं ना कहीं एक बेसिक सी बात ना लेकर एक एडवांस लेवल पे चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर 50 दिन में टारगेट करना होता है कि 50 दिन में अपनी मैथ को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो कोई बेहतरीन स्ट्रेटजीज फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और वो स्ट्रेटजीज फॉर्मूला मैं आपको छुट्टियों पे देने वाला हूँ। तो इस स्ट्रेटजीज फॉर्मूले को आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारी मैथ डिपेंड करती है 10t+5q अपॉन डी नामक एक फॉर्मूले पर। अब इस फॉर्मूले में आने वाले टी, क्यू और डी को मैं बारी बारी से एक एक करके इसका मीन्स बता देता हूँ। यहाँ पर जो पहला टी आया है, इस टी का मतलब है टाइप्स, और जो क्यू आया है इस क्यू का मतलब है क्वेश्चंस, और डी है इस डी का मतलब है डे। तो इसका मतलब इस जो अपॉन पे डी है इसको हम पर डे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको ध्यान से पढ़ना है इस स्ट्रेटजी को कि आपको पर डे 10 टाइप्स के क्वेश्चन और पर टाइप के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो अब मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं, पर डे आपको 10 टाइप्स के क्वेश्चन और पर टाइप के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। तो अब इसके बेनिफिट के बारे में मैं आपको जरा सा एग्जांपल देकर मात्र 50 सेकंड पे बता देता हूं। तो सपोज करो आपने आज कोई एक टाइप चूज किया, और एक टाइप चूज करने के बाद उसके 5 एक क्वेश्चन आपने अपनी बुक का कंप्लीट किया, और इसके अलावा जो 4 क्वेश्चन बचते हैं आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू अपने आप से खुद चेंज करके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने होंगे। तो एक क्वेश्चन आपके बुक का हो गया, 4 क्वेश्चन जैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग रूल से बस केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके बनाओगे, तो वो जो कॉन्सेप्ट आपने जिस फॉर्मूले बेस्ड पर वो क्वेश्चन कंप्लीट किया होगा, उसका कतई जीवन पे आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस वो LIC मान लो, उसका जीवन बीमा हो जाएगा। एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, एक टाइप कंप्लीट करने के लिए एक क्वेश्चन बुक का और 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हो। फिर अगर आपने लगातार इस तरह से पढ़ना शुरू किया कि हर दिन एक टाइप के 5 क्वेश्चन और 10 टाइप्स कंप्लीट किए, तो 10 के 5 क्वेश्चन किए तो कितने हो गए, 50। मतलब हर एक दिन पे आप 50 क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, और जैसे ही आपके पास 50वां दिन आएगा, उस दिन आपके पास जैसे ही 50 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, आपके पास 50 और मल्टीप्लाई बाय 50 आपके पास 2500 क्वेश्चन कंप्लीट होकर तैयार हो जाएंगे। तो अब यहां से आप सोचोगे कि 2500 क्वेश्चन तो बहुत हो गए, लेकिन हाँ, आपको याद रखना है कि मिस एक भी दिन नहीं करना है। और जैसे ही 2500 क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये बात सुनने के बाद बहुत हैरानी होगी कि जो बोर्ड एग्जाम के पेपर होंगे, उनमें से जितने भी शॉर्टेस्ट से लेकर लॉन्गेस्ट तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके 2500 क्वेश्चनों में इन्वॉल्व ना हो। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप इस स्ट्रेटजीज फॉर्मूले को कॉन्टिन्यूअसली फॉलो करते जाते हो और 50 दिन कंप्लीट करते हो, तो आपके पास बोर्ड एग्जाम का छोटे से छोटा क्वेश्चन लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएंगे, और 50 दिनों के अंदर ही। तो अब दूसरी बात, मैं आपको इस स्ट्रेटजी फॉर्मूले का सेकंड वन कहाँ यूज होता है और बेहतरीन यूज कहाँ पर होता है, और इसका अच्छा सा अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है, वो कहाँ पर यूज होता है आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी फॉर्मूले का फिजिक्स न्यूमेरिकल्स की जगह पर यूज करो, तो इससे खतरनाक ट्रिक कहीं और नहीं मिल सकती। क्योंकि वहां पर भी बहुत से लोग सोचते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करें, फिजिक्स में तो ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं,
कैसे कंप्लीट करें, तो आप सीधा सा ये फंडा यूज कर सकते हो कि आपको वहां पर भी हर टाइप के 5 क्वेश्चन और एक दिन में 10 टाइप्स के, मतलब 10 टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं और पर टाइप के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं पर डे। वो चाहे छोटा क्वेश्चन मिल जाए या बड़ा क्वेश्चन मिल जाए, आपको एक क्वेश्चन बुक के 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके खुद से बना लेने हैं। तो जैसे ही एक क्वेश्चन बुक का कंप्लीट करते हो तो 5 मिनट टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ही 4 क्वेश्चन अपने आप से एक ही टाइप के करते हो तो उससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आपको फिर दोबारा उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप मैथ के साथ साथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के पार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हो। और इसके बाद जस्ट एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसमें लिखा था मास्टर प्लान हाउ टू कंप्लीट आवर फिजिक्स ओनली ऑन 50 डेज। उसमें आप जाकर के 50 दिनों में फिजिक्स को कैसे खत्म करें, इस बात के लिए आप डिटेल्स में